प्यार साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका फिर से विवर से एक और नई वीडियो में। उसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, लेकिन उससे पहले वो ये बली वर्ड सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो जानते हैं अपने आप में पूरा विश्वास रखते हैं, और हम इस बार बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे पेपर के अंदर। चलो भाई, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सिंपल आपका कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल एट इज 60 डिग्री। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। तो क्योंकि डायग्राम बना के नहीं दिया हुआ है, सो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के अंदर आ सकता है। ठीक है, लेकिन है बहुत आसान। सिंपल बोला है कि एक सर्कल है जिसका हमें क्या दे रखा है, इस तरीके से रेडियस गिवन है। कितना आपका रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब इसमें आपका क्या है भाई, एक आर्क ले लिया उसने, एक माइनर आर्क ले लिया जो कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है विच इज 60 डिग्री, विच इज 60 डिग्री। ठीक है, विच इज 60 डिग्री। हाँ, ऑल्सो फाइंड द, हाँ कह रहा है माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो आपको ये वाला एरिया बताना है एक तो, और फिर उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि फिर मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालो, कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। सो अगर माइनर का निकाल दोगे तो पूरे सर्कल में से क्या करना है, इस माइनर को माइनस कर देना तो आपको मेजर का भी आ जाएगा, सिंपल। सो मैं पहले ही निकाल देता हूँ क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट का एरिया। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आपको क्या किसके इक्वल होगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा आपका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको पता है ये कौन सा एरिया है। देखो ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। ये 60 डिग्री का आपका क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, सो अब ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है। सो ये आपका 2x है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इसको अगर मैं 2x मान लूँ, सो 2x नहीं x प्लस एक्स, 2x प्लस 60 आपका किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। और ये 60 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो कितना आएगा 120, और फिर 2 से कटेगा 60, विच मीन्स ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। विच मीन्स ये जो ट्राइंगल है आपका, ये जो आपका ट्राइंगल है ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड कितना है भाई आपका 14 सेंटीमीटर है, यानी कि 14 × 14 में सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर। अब नीचे यहाँ पर आप इसको कुछ नहीं करेंगे, सोल्व कर देंगे बस, सिंपल। थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे 60 डिग्री और यहाँ पर आएगा 360। ठीक है, अब पाई की वैल्यू उसने हमें 22/7 गिवन है, 22/7, सो दैट कि हम आर की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, विच इज़ अगेन 14, विच इज़ अगेन 14 × 14। ठीक है, चलो सो माइनस √3/4 और ये आपका 14 × 14। सो भाई इसको सोल्व करने का काम मैंने आपको दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। सो अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिंपल आप इसको सोल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, सॉरी आंसर नहीं मिलेगा आपको, माइनर सेगमेंट का आंसर मिलेगा। फिर आपको मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए करना क्या है, एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, पूरा सर्कल का एरिया। सो उसमें तो ये पार्ट भी काउंट हो गया, अगर इसको माइनस कर दूंगा तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन फिगर इज सोन अ सेक्टर OAP। ठीक है, हमें OAP एक सेक्टर दे रखा है ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O कंटेनिंग थीटा। ठीक है, सेंटर एंगल हमको दे रखा है थीटा। AB इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA, मीट OP प्रोड्यूस्ड एट B। ठीक है, फिर प्रूव दैट पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज r tan थीटा sec थीटा पाई थीटा बाई 180 - 1। ठीक है, चलो तो हमें ये पैरामीटर बतानी है, समझो मेरी बात को, मैं फॉलो कर देता हूँ भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लस ये वाली पैरामीटर आपको बतानी है शेडेड रीजन की। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल। देखो अगर मैं माइनस आर्क निकाल लूँ, यहाँ से माइनर आर्क निकाल लूँ तो वो तो सिंपल है। सो सबसे पहले मैं माइनर आर्क निकाल लेता हूँ। माइनर आर्क मेरे को चाहिए विच इज़ थीटा बाय 360 2 पाई आर, 2 से कट जाएगा 180 टाइम्स। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली थीटा पाई अपॉन 180 आर। ठीक है, थीटा पाई 180 अपॉन इंटू आर। चलो सो ये तो हमारा माइनर आर्क आ गई, और मुझे क्या चाहिए, मुझे पी भी चाहिए और मुझे OA चाहिए। तो मैं इनको ऐड करके सो दैट क्या कर लूँगा, मैं इनको ऐड करके अपना आंसर दे दूँगा। अब देखो कैसे, आपको पता है सेंटर एंगल क्या थीटा भाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस उनका यूज़ करके, यानी कि ये तो रेक्टेंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि उसने बोला है कि भाई ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। उसने बोला है कि AB इज द परपेंडिकुलर टू रेडियस OA। ठीक है, चलो तो परपेंडिकुलर विच मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है आपका। सो यहाँ से मैं ले सकता हूँ cos थीटा। ठीक है, यहाँ से मैं ले सकता हूँ cos थीटा।
कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी होगा। सो यहाँ से भाई मेरी ओ बी की वैल्यू आ जाएगी, ओ बी की वैल्यू आ जाएगी ओ ए बाई कॉस थीटा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ ओ बी को लिख सकता हूँ ओ पी प्लस पी बी, ओ पी प्लस पी बी इज इक्वल्स टू, और ये आपका ओ ए की जगह मैं लिखूंगा आर और ये हो जाएगा सेक थीटा। चलो, और ओ पी भी आपका क्या है, आर है भाई, ठीक है, ओ पी भी तो हमारा आर है। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं उसको भी तो ले जाऊंगा, यहाँ से पी बी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे यहाँ से पी बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मेरे को मिल जाएगा आर सेक थीटा माइनस आर, ठीक है। सो पी बी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। चलो बहुत अच्छे, तो मेरे पास इसको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। अब और क्या करना है, अब मेरे को ए बी की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ले लेते हैं और बेस ले लेते हैं, तो टेन थीटा भी आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि ओ ए है, और उसको मैं आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा। देखो अब ये ए बी की वैल्यू को, ठीक है, ए बी की वैल्यू को, पी बी की वैल्यू को और इस माइनर आर्क को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे ये शेडेड रीजन का पैरामीटर मिल जाएगा, सिंपल। सो यहाँ से कर देते हैं फटाफट ऐड इसको, यानी कि मेरे को करना है ए बी प्लस पी बी प्लस माइनर आर्क। चलो, सो ए बी कितना है भाई, ए बी आपका है आर टेन थीटा, आर टेन थीटा प्लस पी बी कितना है, पी बी है मेरा आर सेक थीटा माइनस आर, और मेरा माइनर आर्क कितना है, मैंने माइनर आर्क अभी निकाला है अपना पाई थीटा या फिर थीटा पाई बाय 180 आर। देखो आर तो सब में दिख रहा है, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। सो अंदर क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देखो आंसर तो आ गया, ठीक है। ये माइनस वन को उसने क्या करा है, पाई थीटा के बाद लिखा है, तो प्लस पहले मैं इसको लिख देता हूँ पाई थीटा बाय 180 और माइनस वन को लिख देता हूँ बाद में। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है। कह रहा है एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। चलो भाई ठीक है, सर्कल का हमें सेंटर पे एंगल दे रखा है 40 डिग्री और दोनों की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और आपका 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भाई फाई आपको 22.7 लेना है। देखो निकाल कह सकते हैं सिंपल, अगर मैं इस पूरे बड़े वाले एरिया का सर्कल का एरिया निकालूं और छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालूं, उसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे को ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को ये भी नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकाल करके फिर इसमें से माइनस करना है और मेरा काम हो जाएगा। सो मुझे करना क्या है एक्चुअली, सबसे पहले अगर मेरे को लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मेरे को लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो एक ही साथ करेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा, सिंपल भाई मैं पहले करूँगा इसको मान लेता हूँ मैं, जो बड़ा सर्कल है इसको C1 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ C2, ठीक है। सो एरिया ऑफ C1 माइनस एरिया ऑफ C2, ठीक है। ये करने पर मेरे को भी ये भी इंक्लूड है, ये जो ब्लू से कर रहा हूँ ना ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है। अब मुझे क्या करना है कि इस वाले पार्ट को माइनस करना है। अब इस वाले पार्ट को माइनस कैसे करेंगे भाई, देखो सिंपल है, एक और माइनस लगाओ यहाँ पर और इस बार ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर C2, ठीक है। C2 मतलब छोटे सर्कल के लिए, उसमें से अच्छा उसको किस में से माइनस करना है, अच्छा C1 में से करेंगे ना। सो बड़े वाला जो सेक्टर है उसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर C2, ठीक है। माइनर सेक्टर C2 को माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये बच जाएगा और ये बचा हुआ मेरे को इसमें से माइनस करना है। सो बस हो गया भाई। आपको रेडियस पता है कितना है, पाई R1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर C1। अब माइनर सेक्टर C1 आपका ये रहेगा बड़ा वाला सर्कल के लिए। सो यहाँ पे थीटा यानी कि थीटा बाय 360 और यहाँ पे क्या रहेगा, पाई R स्क्वायर यानी कि पाई R1 स्क्वायर रहेगा और माइनस करेंगे किसको, थीटा बाय 360, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर को माइनस करेंगे और इसमें वैल्यू डाल दो अपना आंसर निकाल सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल तरीके से कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से पाई को पाई रहने देते हैं या फिर पाई को कॉमन ले सकते हैं वैसे तो। चलो R1 की वैल्यू क्या है, R1 आपका है 14। सो 14 × 14 माइनस पाई ये आ जाएगा 7 × 7,
ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है तो चलो कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं, साथ साथ ले लेते हैं। 22/7, 22/7, ठीक है, माइनस यहाँ पर आपका थीटा आएगा 40/360, 40/360, पाई की वैल्यू 22/7, और R1 आपका आएगा 14 × 14 माइनस यहाँ भी 40/360, और ये आ जाएगा आपका अगेन 22/7, और ये आ जाएगा 7 × 7। देखो ये करना आपका काम है वैसे तो, पर चलो करा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से इधर हो गया, और 14 28 यानी कि आपका 22 × 28 यहाँ पे करना है आपको, माइनस 7 से 7 कट गया तो 22 × 7 आपको करना है। इसमें से 22 कॉमन ले लेंगे तो 28 यानी 21। चलो ये भी चलो बताऊँगा इसको आगे, माइनस यहाँ देखो यहाँ पर ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये इससे इतने बार, और ये कटेगा 9 टाइम्स, ठीक है। 4 9 36, यहाँ से बचेगा 1/9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, यानी कि 28 बचेगा। इसको 28 ले देता हूँ सीधे, 28 माइनस अगेन ये भाई इससे कटेगा 9 टाइम्स यानी कि 1/9, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 7 7 कटेगा 22, ठीक है, मल्टीप्लाई 7। कोई नहीं, चलो देख तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से। अगर मैं 22 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 21। क्यों जी? क्योंकि आपको पता है कि ये 28 - 7 आएगा, 28 में 7 जाएगा 21 बचेगा माइनस। इसमें से 1/9 अगर 22 कॉमन ले लूँगा तो 1/9 मल्टीप्लाई 22 में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अगेन ये माइनस होकर के फिर से 21 बचेगा। देखो अब ये 21, 22 और 21 को बाहर ले सकते हैं कॉमन हम, ठीक है, तो ले लो। यहाँ पर बचेगा 22 मल्टीप्लाई 21, और अंदर क्या बचेगा 1 - 1/9। देखो ये तो मल्टीप्लाई कर लो, 21 दूनी 42, ठीक है, यानी कि 2 और अगेन कैरी जाएगा 4, और 21 दूनी 42 यानी कि 21 2 42, और 42 में 4 ऐड कर देंगे 46 हो जाएगा। तो ये आ गया, और मल्टीप्लाई में ये 9 9 1 9 माइनस 8/9, और 6 4 10, 10 और 2 12, ठीक है, 300 तो कटेगा भाई। तो 3 से इसको काट देते हैं 3 टाइम्स, और 3 से कट जाएगा 3 1 3, और यहाँ से 1 इधर जाएगा 16, 3 5 15, और 3 4 12। सो हमारे पास क्या आया 154 मल्टीप्लाई 8/3। और मेरे प्यारे भाइयों इसको सोल्व करो, अपना आंसर निकालो, ठीक है, इसको सोल्व करो और अपना आंसर निकालो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसको सोल्व करो, अपना आंसर निकालो, वही आएगा जो हमें चाहिए, ठीक है, हमें जो ये चाहिए यही एरिया आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सच दैट डायमीटर ए बी 13 सेंटीमीटर दे रखा है हमको, ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई ए सी हमारा 12 है, यानी कि ये पूरा 13 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारा 12 दे रखा है, ठीक है, ये आपका 12 है यानी कि 12 है। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये हमें इसका एरिया बताना है। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई ये अगर डायमीटर है तो विच मीन्स ये हमारा इधर सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका πr²/2, ठीक है। सो हमें पता है कि रेडियस क्या होगी, देखो पाई की वैल्यू तो उसने बोला 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाई आर आपको पता है कि पूरा 13 सेंटीमीटर है, तो मेरे को 13/2 लेनी है। सो मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 13/2, और इस कंप्लीट पूरे के बारे में भी 2 है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बन रहा है सिचुएशन, और इसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, इसमें से मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। चलो दूसरे पेन से लेते हैं। ये जो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया मुझे माइनस करना है, इसका एरिया मुझे माइनस करना है। सो इसका एरिया कैसे निकालूंगा भाई, आपको पता है ये 13 ये 12, तो ये आएगा 5, ये आएगा 5। पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपको याद है सो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। ये 169 माइनस 144 आएगा, अगर 169 माइनस 144 अगर आएगा, सो आपको पता है कि कितना बचेगा 25 बचेगा, और 25 का होता है 5, सो ये आ जाएगा 5। सो यहाँ से मेरे को हाइट मिल गई और मुझे बेस मिल गया। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ 3.14/2 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 13/2 में से क्या माइनस कर सकता हूँ, में से मैं माइनस कर सकता हूँ क्या आपका 1/2 मल्टीप्लाई बेस, यानी कि बेस आपका ले लो 5 और हाइट आप ले लो 12, ठीक है। सो ये भी मैं माइनस कर सकता हूँ। सो बस इसको मुझे सोल्व करना है, मुझे आंसर मिल जाएगा, खत्म कहानी। ये आपका काम है, इसको सोल्व करो, आंसर निकालो। अब ये पॉइंट जैसे भी आपका वही सोल्व करना करते रहो। ये तो मैं इसको कर देता हूँ, चलो 2 से कट जाएगा आपका, 2 1 2 पॉइंट आया यहाँ पर, और 1 लग गया तो 2 5 10, फिर 2 7 14, 2 से कट जाएगा 6.5 टाइम्स, 2 से ये भी कट जाएगा 6.5 टाइम्स, ये आप करोगे भैया, ठीक है। 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स, 6 5 30 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करके बता देना, उसमें से इसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो और क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जब तक के लिए आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम एक पहले कर चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या करा था, हमने पूरा सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करा, उसमें क्या आया, ये पूरा सर्कल काउंट हुआ, यानी कि ये तो पूरा आया ही आया, उसमें उसके साथ साथ ये भी आया था, ये वाला पार्ट भी आया था। अब इस वाले पार्ट को फिर हमने क्या करा, माइनस। कैसे माइनस करा कि हमने पहले इस बड़े वाले सर्कल के लिए माइनस सेक्टर निकाला, और फिर छोटे वाले सर्कल के लिए माइनस सेक्टर निकाला, और बड़े वाले सर्कल के माइनस सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का माइनस सेक्टर माइनस कर दिया, तो मेरे को ये मिला। और ये जो पार्ट मिला मैंने इस बचे हुए पार्ट में से माइनस कर दिया, सो मेरे को इसका आंसर मिल जाता है। सो ये आपके लिए भाई क्या है, HW है, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। मैं इसको बिल्कुल नहीं कराऊंगा। चलो क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 3 सेमी सर्कल दे रखे हैं हमको, ईच डायमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो ये रे इस तरीके से आपके कह रहा है सर्कल डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर सर्कल दे रखा है, जिसका डायमीटर यहाँ गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सेमी सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है। सो भाई हमसे कह रहा है कि ड्रॉन इन द गिवन फिगर, इस फिगर में हमने ड्रॉ करा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है। देखो ध्यान से देखो भाई, अगर मैं इस बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालूं तो उसमें ये वाला सर्कल काउंट हो जाएगा सेमी सर्कल, और ये वाला सर्कल भी काउंट हो जाएगा, और ये वाला बड़ा सर्कल भी काउंट हो जाएगा। 2 सेमी सर्कल काउंट हो जाएंगे और ये एक बड़ा सर्कल काउंट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको पता है कि इसका डायमीटर भी 3 है, इसका डायमीटर भी 3 है, और इसका डायमीटर भी 3 है। सो ये देखो जो 3, ये 2 तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, इसमें से ये वाला प्लस करना पड़ेगा। सो क्योंकि ये तीनों सेम ही है, ये तीनों सेम ही है, सो क्या करो कि इससे एक कैंसिल आउट कर दो, यानी कि एक आप माइनस करोगे तो एक आप प्लस करोगे, कैंसिल आउट होगा। तो अल्टीमेटली आपको एक माइनस करना है इस पूरे सेमी सर्कल में से अब, ठीक है। इस पूरे सेमी सर्कल से आपको एक माइनस करना है सेमी सर्कल, और एक ये सर्कल माइनस करना है। सो लिखो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, ये बराबर होगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3/2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5/2, ठीक है। सो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज डाल करके अपना आंसर निकाल लेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। सो ये आपके लिए भाई होमवर्क है, ये आप ही करेंगे, ठीक है। इसके आगे जो पूरा सॉल्यूशन करना है वो आपको करना है, मैंने बस बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमें एक स्क्वायर दे रखा है। देखो यहाँ पर स्क्वायर ABCD दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर आर्क्स, हमने ड्रॉ करी है सेंटर, हमने ABCD को अगर सेंटर मान के हमने कुछ आर्क ड्रॉ करी है, ये वाली आप तो देख पा रहे हो इस तरीके से, ठीक है। इंटरसेक्ट मिड पॉइंट्स PQRS पर इंटरसेक्ट करती है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। और फिर कह रहा है हमसे भाई कि जो AB है, BC है, CD है, DB है, इस पर आपको इस तरीके से रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट करती हैं, और साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सो ये स्क्वायर है तो हर साइड आपकी 12 होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कि 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये 6, ये 6, ये 6, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये 6, ये 6, और ये सब 6 होगा। और क्योंकि स्क्वायर है तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं एक सेक्टर का एरिया निकालूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 100 का निकल जाएगा। एक सेक्टर का एरिया निकालूँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ 100 का निकल जाएगा। जैसे अगर इन चारों सेक्टर को मैं कंबाइन कर दूँ तो एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, एक सर्कल, और उसका एरिया निकाल दो तो भी मेरा काम हो जाएगा। मुझे मैं अगर निकाल दूँ पाई स्क्वायर, क्या निकाल दूँ, सीधे पाई स्क्वायर निकाल दूँ। सो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना भाई, पाई लेना आपको 3.14, और मल्टीप्लाई आर आपको कितने लेना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का क्या है 36। इसको मल्टीप्लाई करो, मुझे मिलेगा इन चारों सेगमेंट का एरिया, ठीक है। और उसमें ये मुझको किस में से माइनस करना है, ये मेरे को माइनस करना है स्क्वायर के एरिया में से। और स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई, स्क्वायर का एरिया होगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 से मेरे को माइनस करना है ये क्या माइनस करना है, ये 3.14 मल्टीप्लाई 36, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप कर लेना इसको। देखो आपको ये कि नहीं आ रहा कैसे सही नहीं है, तो देखो मैं बता देता हूँ कैसे। इसका एरिया निकालोगे क्या आएगा, θ/360, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर आएगा, और थीटा की वैल्यू आप लोगों को 90 यहाँ पर, और अपोन में आएगा 360, ठीक है। मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आपकी 3.14, चलो पाई को भी फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, लेकिन आर की वैल्यू को तो आपको पता है ना 6 आएगी, तो यहाँ 36 आ जाएगा। सो ये कटेगा इस तरीके से, आएगा 4 यहाँ पर, ठीक है। सो 1/4 पाई 36। अब ध्यान से देखो जरा, हर किसी का एरिया यही रहेगा, सभी का एरिया यही रहेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को ये कट के यही तो मिलेगा 5×36, ठीक है। सो 5×36 तो है ये, उसको माइनस करना है मुझे। सो भाई ये काम आपका है, ये आप करेंगे, HW है आपके लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके सामने एक सुंदर सवाल कह रहा है कि भाई इन फिगर ABCD हमें दे रखा है स्क्वायर विद साइड हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कह रहा है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया बताना है आपको भाई, जब पाई की वैल्यू आपकी 3.14 है। मेरी बात ध्यान सुनो, आपको साइड तो दे रखी है लेकिन सर्कल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है भाई कि सर्कल आपका सेंटर है क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। तो देखो आप या तो ये कर सकते हो कि यहाँ से आप इसके डायगोनल लो जरा 1 मिनट के लिए, और डायगोनल्स आप लोगे ध्यान से तो आपको पता है कि सर्कल स्क्वायर की जो डायगोनल होती है भाई वो आपका 90 डिग्री बाइसेक्ट करती है। ठीक है, 90 डिग्री बाइसेक्ट करती हैं, लेकिन फालतू का चक्कर क्यों पालें हम, हमको पता है सेगमेंट के लिए निकालें 4 सेंटीमीटर, फालतू की चीज़ है। आपको क्या करना है, सिंपल चीज़ भाई, आपको पता है ये आपको डायगोनल निकाल देनी है, एक डायगोनल निकाल देनी है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर है तो ये भी 90 है। अगर ये 90 है तो भाई ये आप निकाल दोगे यहाँ पर डायगोनल, और डायगोनल का आधा आपका रेडियस हो जाएगी, और रेडियस से पूरा सर्कल का एरिया निकल जाएगा, जिसमें हमारा सर्कल ये स्क्वायर में काउंट हो जाएगा, और फिर स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। सो हमें करना क्या है, हमें करना है भैया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब बस ये डायगोनल कैसे निकालेंगे देखो, अब ये भी आपको पता है 2√2 है, और ये भी आपको पता है 2√2 है। अब आपको अगर याद हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब हमने चैप्टर करा था तो आपको मैंने बताया था कि भाई अगर ये इस तरीके से आपका 45 हो, ठीक है, यानी कि सेम तो 45 रहेगा ना। सो जो भी साइड होती है उसका √2 टाइम्स होता है ये, √2 टाइम्स। सो अगर 2√2 है ये तो इसका √2 टाइम्स होगा, √2 टाइम्स होगा विच इज़ 4। सो ये आपकी आ जाएगी पूरी 4, पूरी डायगोनल 4 आ गई विच इज डायमीटर, और 4 का अगर हाफ कर देंगे तो विच इज़ रेडियस, यानी कि 2 आपकी रेडियस हो जाएगी यहाँ पर। सो एरिया ऑफ सर्कल बहुत आसान हो गया, πr² यानी कि 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, विच इज साइड स्क्वायर, यानी कि 4 × 2 ये हो जाएगा भाई। तो 4 अगर कॉमन ले लूँ मैं, सो ये आपका 3.14 -2, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4 × 1.14, और भाई ये आप करोगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे देना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले कर चुके हैं। ये कह रहा है कि हमें एक स्क्वायर दे रखा है OABC, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है किसमें, एक क्वाड्रेंट में जो कि OPQ है। अब कह रहा है इफ OA हमें 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो बताओ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो अगर हमें OP पता होता तो हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं ध्यान दो कि हमको OP नहीं पता है। सो OP आपको पता है कि भाई OB के बराबर होगा विच इज डायगोनल, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 15 2√15 हो जाएगा। और इसको सोल्व करके यानी कि OP की वैल्यू 2√15 है। अब आप क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। अभी काम आपका है, ये काम आपका है, क्योंकि क्वेश्चन ये पहले मैं करा चुका हूँ। सो इसी का पहला और दूसरा वीडियो देख लेना जरूर। इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और भाई इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, ठीक है, 9 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे। बाकी पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन के आसपास करे थे, और उससे पहले में 3, लगभग 23-24 क्वेश्चन करे, विच इज सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट ही आते हैं वो, ठीक है। तो मैंने सारे कराए हैं वो। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपके NCERT एग्जाम्पलर से ढूंढ के, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है उनको उठाया मैंने, और वो मैंने यहाँ पर देखो अब दिख रहे होंगे आपको, ये वाले क्वेश्चन एक तो, और कुछ ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि ट्राई नहीं करना, एक्चुअली करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले आपने पहले भी करे होंगे, तो इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ। सो अभी आपको क्या करना है कि ये खुद ही कर लेने वाले क्वेश्चंस। तो जो अभी ये क्वेश्चंस आपने देखे हैं, ठीक है, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना है। चलो अब इसी के साथ भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक वगैरह करके शेयर वगैरह कर देना। दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी आपकी श्योरली गारंटी नहीं दूंगा कि आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये दोनों वीडियो आपको आज ही मिल चुके हैं, चैप्टर एक साथ खत्म हो चुका है। अब आपका आएगा चैप्टर नंबर 12 विच इज़ याद नहीं आ रहा है अभी। चलो ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।